हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो कुछ जानवर है, ये हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लिए हुए एक किसान भाई है जो कि हरा चारा खिला रहे हैं। और आज हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फीडिंग के ऊपर है, क्योंकि हमारे एक भाई हैं जो कमेंट बॉक्स में डाले थे कि सस्ता फीड के बारे में कुछ बताएं। दोस्त, सस्ता फीड खिलाने से पहले आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा जानवर क्या खाता है। अगर आप विदेशी जानवर रखे हुए हैं जैसे कि लाजवाट, डियोरोक और बहुत सारे विदेशी हैं, ये सब जानवर यदि आप रखे हुए हैं तो आपको सस्ता चारा खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो लोग सस्ता चारा नहीं खाएंगे। हमारे इंडिया में एक ब्रीड बना है झारखंड में जिसका नाम है टीएनडी, जो झारसुक से भी प्रचलित है, झारसुक नाम से भी प्रचलित है, जिसको आप कुछ भी खिलाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारे पलामू के एक भाई हैं जो कि अपने जानवर को नेपियर घास खिला रहे हैं और एक अच्छा ग्रोथ ले रहे हैं। ये टीएनडी जो जानवर है वो आप कहीं भी पाल सकते हैं, किसी भी फार्म पे, कोई सा भी लोकेशन पे और कोई सा भी वातावरण में ये रहने के लिए तैयार रहता है। और ये जानवर में बीमारी बहुत कम मात्रा में होता है। तो मैं तो जो भी हमारे झारखंड के हैं, यूपी के हैं, छत्तीसगढ़ के या फिर बंगाल के जितने भी दोस्त हैं या कहीं के भी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप महंगा फीड जो भी लोग बेच रहे हैं और अलाई बलाई ट्रेनिंग दे करके लोगों को फंसा रहे हैं, इसमें आप ना फंसे। काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है। आप पता कर सकते हैं और किसी के फार्म पे जा कर के विज़िट कर सकते हैं। कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आप जितना कम खाना खिलाइएगा, जितना सस्ता खाना खिलाइएगा, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और आप जो फीड खिला रहे हैं, एक भाई ने बोला कि 10 रुपये केजी का कोई फीड बताइए सर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एक लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे रहा हूँ। उस लिंक में जो है वो दिया हुआ है वो वीडियो की सस्ता फीड हम कैसे बना सकते हैं अपने फार्म के ऊपर। आप उस पर सर्च कीजिए और लिंक पे जा कर के देखिए कि हम एक सस्ता फीड कैसे बनाएं। और ये जो नेपियर घास होता है ये हर जानवर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अगर टीएनडी जानवर रखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि नहीं हम हरा चारा सिर्फ खिलाएं, तो हरा चारा आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम दे सकते हैं। एक टाइम आपको सूखा चारा देना पड़ेगा। आप देखिए कि वो छोटे बच्चे थे जो गिल्ट थी, उनको हम खिला रहे थे। देखिए अभी हम इनको एक सूखा चारा दिए हुए हैं। सूखा चारा जो होता है उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपको लोवेस्ट प्राइस में सूखा चारा कैसे बनाना है। अभी ये जो फीमेल है आप देख सकते हैं कि ये जो फीमेल बस आजकल में बच्चा दिया है और अभी जो है वो बहुत अच्छा है। सारे बच्चे इसके बहुत अच्छे हैं, सारे बच्चे घूम रहे हैं। जो हम नॉर्मल खाना खिलाते हैं, हमारा तो खाना का रेट जो होता है वो 10 रुपये से नीचे ही होता है पर केजी 10 रुपये से नीचे ही हमारा फीड होता है। और मैं सभी किसान भाइयों से बोलता हूँ, अगर आप 15 रुपये से ज़्यादा फीड खिला रहे हो तो आपका फार्म जो है वो लॉस में जाएगा, 100% लॉस में जाएगा। आप किसी भी तरीके से पैसे नहीं कमा पाएंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि 10 रुपये से ज़्यादा लगा करके हम इतना पैसा कमा लेंगे, या कोई भी किसान भाई कहता है कि हम इससे ज़्यादा पैसा लगा करके हम कमा ले रहे हैं, तो भाई मुझे कॉल कीजिए और हमसे एक बार डिस्कस कीजिए। फिर मैं बताता हूँ आप लॉस में हैं या फ़ायदे में हैं। जो लोग, वही लोग बताते हैं कि हम फ़ायदे में हैं जो अपना फीड का प्रचार करते हैं और किसी भी लोगों को ट्रेनिंग दे करके बहला फुसला करके बस अपना माल चिपकाने के पीछे पड़े हुए रहते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक भाई जो है वो कैसे इतना ज़्यादा नुकसान में गए हैं। उनका फार्म है वो अच्छा खासा फार्म था जो कि लॉस में चले गए। मैं फिर से दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप कोई सा भी आदमी अगर आपसे बोले ना कि 6 महीना में 100 केजी का हो जाता है, तो भाई वो गलत बोलता है। आप ये देखिए, ये दोपहर के टाइम पे मैंने इनको हरा चारा दिया है। जो पत्ता गोभी का जो छिलका होता है वो पत्ता गोभी का छिलका दिया है, और वो भी मैंने फीमेल को दिया जो दूध पिला रहे हैं। इसको कोई सा भी मैं ड्राई फीड नहीं दे रहा हूँ, कोई सा भी फीडिंग नहीं देता हूँ जो मार्केट में अवेलेबल होता है। मैं किसी भी फीड का नाम नहीं लूँगा, बट आप समझदार हो, आप खुद से समझ लो। जितने भी फीड कंपनी हैं सारे के सारे आपसे सिर्फ़ और सिर्फ पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। और ये जो 10,000 12,000 रुपये का जो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, उनका खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो खुद के पास किन्हीं का भी फार्म नहीं है मेरे भाई।
आपको अगर भरोसा नहीं है तो दीपक जी का पिछला वीडियो जो मैंने डाला था उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, दीपक जी ने खुद अपने से बोला है कि उनके फार्म पे जो बड़े बड़े ट्रेनर हैं जो 9,000 10,000 12,000 रुपये लेकर के जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो उनके फार्म पे किराए पे लेते हैं, किराए पे फार्म लेकर के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये देखिए हमारे छोटे बच्चे जिनको मैं नॉर्मल खाना खिलाता हूँ उनके बच्चे जो हैं वो ये टी ब्रीड के जो बच्चे हैं वो ये बच्चे हैं। और मैं किन्हीं को कोई भी स्पेशल खाना नहीं खिलाता हूँ, सबको एक जैसा खाना खिलाता हूँ। ये हमारे फार्म का वीडियो है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए जो गिल्ड्स है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनको मैं ये जो चारा खिला रहा हूँ उनको भी अभी मैंने बंधा गोभी ही डाला है। ये दोपहर के टाइम का खाना है। सारे जो फीमेल है वो सारे प्रेग्नेंट है और मैं सबको एक ही चारा खिलाता हूँ। सारे लोग बोलते हैं फिनिशर के लिए अलग, ग्रोवर के लिए अलग और बच्चे के लिए अलग, पिगलेट के लिए अलग, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए अलग। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिगरी फार्म में आप जो भी चारा खिला रहे हैं उस सबको आप खिला सकते हैं। ये जितने लोग बोलते हैं ब्रीडर के लिए अलग, पिगरी के लिए अलग, ये छोटे बच्चों के लिए अलग, ये सब और सब मार्केटिंग कर रहे हैं एक इसका फीड का। अब रही बात मिनरल मिक्सचर का, दोस्तों मैं बताऊंगा घरेलू मिनरल मिक्सचर हम कैसे तैयार करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सरवन का फूल है जो कि आपके एरिया में बहुत इजी वे में उपलब्ध हो जाता है। ये देखिए जो डंटा है, ये जो दाना होता है, इस दाने को आप अच्छे से पहले अलग कीजिए। अलग करने के बाद ये जो अंदर का दाना होता है उसको आप क्रश कीजिए। ये जो दाना देख रहे हैं इसको आप क्रशिंग कीजिए किसी तरीके से और कूट करके फिर आप इसको मिनरल मिक्सचर के तरीके से आप खाने में मिला करके थोड़ा थोड़ा आप दे सकते हैं। और विशेष जानकारी आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपको सजेशन दूंगा। और आप यदि हमारे फार्म पे आकर के बेसिक ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं तो आप कॉल करके भी हमसे छोटी मोटी जानकारियां ले सकते हैं। हमारे फार्म पे ट्रेनिंग का बैच अभी 25 अक्टूबर से होने वाला है। जो भी किसान भाई चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत जानकारी लेकर के ट्रेनिंग करें और कुछ मुनाफा कमाएं तो आप हमें संपर्क कीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं हमारे को ट्रेनिंग के लिए देने के लिए तो भाई मैंने कभी भी ऐसा कोई वीडियो में नहीं बोला है कि मैं उनको सजेशन नहीं दूंगा। आप बेहिचक हमसे जो भी बातें होती है आप मुझे कॉल कीजिए। आप अगर यहाँ आकर के ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं तो आप मुझे फ़ोन पे भी सारी बातें क्लियर करवा सकते हैं। और आप एक अच्छा मुनाफा अगर कमाना चाहते हैं तो मैं तो यही सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वही जानवर को पालिए जो आपके वातावरण में, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के वातावरण को झेल सके और उस तरीके से खाना खा सके जो तरीके से आप उसको खिलाना चाहते हो, जो जिसका कॉस्ट कम होता हो। तो आपको फीडिंग का चार्ज कम पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे को माल बेचने में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो लार्ज स्केल का फार्मिंग हो चाहे वो स्मॉल स्केल का फार्मिंग हो, तभी आप इसमें सक्सेस हो पाइएगा जब आपके लोकल मार्केट में वो माल बिकता हो। जैसे कि झारखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, या तो फिर आप कोई सा भी गूगल पे सर्च मार लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर डिमांड है तो ब्लैक वाले का, जिसको हम लोग टी बोलते हैं, जो झारसुक से भी प्रचलित है। और झारसुक को बेचने में कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होता है। झारसुक एक ऐसा जानवर है जो कुछ भी खा करके मांस प्रोड्यूस करता है और ये उसी तरीके से बढ़ता है जैसा कि आपका हेम्पशायर, जैसे कि आपका लार्ज वाइट, जैसे कि आपका ड्यूरोग जिस तरीके से बढ़ता है, सेम इसका वज़न वैसा ही बढ़ता है और खाना भी सेम खाता है। बस सिर्फ अंतर है कि ये आपका सस्ता से सस्ता खाना खा लेता है। मेडिसिन वगैरह जो भी होते हैं, वैक्सीन वगैरह, वो सब में सेम पड़ता है। डिफरेंस बस दो ही चीज़ का है दोस्तों कि आपको इसमें लागत कम होता है फीड में और मार्केटिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं होता है। इसमें लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होता है वाइट वाले के तुलना में। तो मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार पहले किसी से भी जानकारी लीजिए कि क्या फीड में फ़ायदा है, कौन से जानवर में फ़ायदा है, आपके एरिया में क्या कॉस्ट पड़ता है फीड का, आपके एरिया में कौन सा जानवर का ज़्यादा डिमांड है, उसके बाद ही आप फार्मिंग चालू करें। और आप चाहते हैं कि नहीं आपको और इससे बेहतर वीडियो जो मैं बनाते रहता हूँ वो आपके तक पहुँचता रहे, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और दिए हुए नंबर को सेव कीजिए और मुझसे एक बार संपर्क लीजिए। धन्यवाद।